यदि जन्म कुंडली के नवम भाव में, इस वाले भाव में, इसे हम नवम भाव बोलते हैं, इसमें अंक कोई भी लिखा हो ये नवम भाव कहलाएगा। इस भाव में यदि राहु, बुध या शुक्र कोई भी एक ग्रह बैठा हो, इस भाव में कुंडली के नवम भाव में राहु, बुध या शुक्र कोई भी एक ग्रह बैठा हो तो ये कुंडली में पितृ दोष का कारक बनती है। मतलब ये कुंडली में यदि कोई भी 3 ग्रहों में से एक ग्रह है तो वो है पितृ दोष से ग्रसित कुंडली कहलाएगी। इसके अलावा यदि गुरु कुंडली में सप्तम भाव में हो, मतलब इस भाव में यदि गुरु बैठे हैं तो इसे भी आंशिक पितृदोष कहा जाता है। मतलब यदि इस भाव में गुरु अकेले बैठे हैं तो उसे आंशिक पितृदोष कहा जाएगा। ये कुंडली का सप्तम भाव कहलाता है जो विवाह को दर्शाता है। साथ ही यदि कुंडली के पंचम भाव में, इस वाले भाव में राहु बैठे हों तो भी इसे पितृदोष माना जाता है। साथ ही किसी भी कुंडली में सूर्य के साथ यदि राहु बैठे हों तो उस पर ग्रहण लग जाता है। सूर्य के साथ राहु का बैठना भी पितृदोष कहलाता है और चंद्र के साथ केतु का बैठना, ये किसी भी भाव में ये युति हो सकती है, जरूरी नहीं कि इन्हीं भाव में हो। चंद्र के साथ केतु किसी भी भाव में हो और सूर्य के साथ राहु किसी भी भाव में, तब भी कुंडली में पितृदोष माना जाता है। साथ ही यदि राहु अकेले पंचम भाव में बैठे हैं तो भी पितृदोष के कारक हैं, गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं तो आंशिक पितृदोष कहलाता है, और यदि राहु, बुध या शुक्र नवम भाव में बैठे हैं, नवम भाव चूंकि अपना भाग्य भाव है, इसमें इन ग्रहों का अकेला बैठना भी पितृदोष का कारक बना जाता है। यदि कुंडली में आंशिक पितृदोष है तो आप इसको घर के उपाय या घरेलू उपाय से ठीक कर सकते हैं, पर यदि कोई मेजर पितृदोष है तो ऐसी स्थिति में आप सबसे बेहतर है कि पितृदोष की पूजन अवश्य करें। धन्यवाद।